हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर आज के सेशन में 5% का रिकवरी आपको देखने को मिला। अब ये रिकवरी दो बड़े कारण के वजह से आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डी मर्जर को लेकर क्या अपडेट है, बड़े आसान भाषा में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो में बने रहे, मज़ा आने वाला है। अब देखिए, टाटा मोटर्स से रिलेटेड आपको ये पता होगा डी मर्जर होने वाला है, जिसको लेकर सबसे पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टाटा मोटर्स है, कल के सेशन में मीटिंग हुआ, मीटिंग का मेन फोकस था कि भाई वोटिंग करवाना है। सो वोटिंग करवाई गई, जिसमें आप देख सकते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर का कट ऑफ डेट था अप्रैल 29, 2025। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने नंबर ऑफ वोट इक्विटी शेयर होल्डर की तरफ से आए। उसके बाद आप देखोगे तो पब्लिक की तरफ से भी बहुत लोग मीटिंग में अवेलेबल थे, जिसमें मीटिंग के अंदर प्रमोटर ग्रुप के 7 लोग, पब्लिक के 265 लोग और शेयर होल्डर 272 लोग। ये पूरी डिटेल्स मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, टाटा मोटर्स के अंदर ना सबसे बड़े दो कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट का मतलब होता है दो सेक्शन है। एक सेक्शन आपका कमर्शियल व्हीकल है। कमर्शियल व्हीकल के अंदर आपकी सारी जो कमर्शियल गाड़ी हैं, जिसमें आप लोग देखते हो जैगवार, लैंड रोवर, और एक है पैसेंजर व्हीकल, जिसमें पैसेंजर वाली जो गाड़ी होती है जैसे टैक्सीज होती है, ये जो गाड़ी होती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करी जाती है, वो है पैसेंजर व्हीकल। तो दो बड़े सेक्शन है। तो इनको डीमर्ज करने की बात बहुत समय से चल रही थी। अब यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट्स के अंदर आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो फाइनलाइज़ क्या हुआ है, फाइनलाइज़ ये हुआ है कि वोटिंग हो चुकी है। कल के सेशन में वोटिंग आपकी पूरी हो चुकी है। वोटिंग का रिज़ल्ट आएगा 2 वर्किंग डेज़ में। 2 वर्किंग डेज़ में आपको वोटिंग का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। वोटिंग का रिज़ल्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको एक्सचेंज की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, बीएसई के ऊपर, और आपको देखने को मिलेगा वोटिंग का रिज़ल्ट कंपनी की वेबसाइट यानी टाटा मोटर्स की वेबसाइट के ऊपर। ये दोनों जगह पर आपको वोटिंग का रिज़ल्ट 2 दिनों के बाद, यानी देखिए कल थी 6 तारीख, तो यानी 7 तारीख और 8 तारीख, इसके बाद आपको रिज़ल्ट यहाँ पर 9 तारीख, माइट भी 9 तारीख को रिज़ल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, जो होने वाला है डी मर्ज के वोटिंग रिज़ल्ट का। अब देखिए, रिज़ल्ट से पहले अनुमान होता है ना कि भाई रिज़ल्ट में कितना परसेंटेज निकला है कि ये डी मर्जर होने ही वाला है। तो मैं रिपोर्ट के ऊपर लेकर आता हूँ। ये रिपोर्ट्स हैं, 100% सही नहीं हो सकती है, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। 100% कोई भी रिपोर्ट सही नहीं होती है। इसमें सबसे पहले टाटा मोटर्स ऊपर गया, कंपनी का जो बिज़नेस डी मर्जर है उसके वजह से, और इंडिया और यूके के बीच में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि इंडिया और यूके ने एक ट्रेड डील कर ली है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाटा मोटर्स ने वोटिंग करवाई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्लानिंग क्या है कि कमर्शियल व्हीकल को एक अलग बिजनेस बनाना और पैसेंजर व्हीकल को एक अलग बिजनेस बनाना, दोनों को सेपरेट करना, दोनों को अलग अलग तरीके से मार्केट के अंदर लिस्ट करना, जिसमें और भी बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। वो मैंने पिछली वीडियो में कवर करके रखा है। अब देखिए, यहाँ पर एज पर टाटा मोटर रिलीज, ऑफिशियल्स ने इन्फॉर्म किया है शेयर होल्डर्स को कि वोटिंग रिजल्ट और इसका जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर 2 दिनों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, विद इन 2 वर्किंग डेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब न्यूज़ रिपोर्ट्स का मानना है, देखिए यहाँ पर आ गया वर्ड रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के ऊपर 100% तो मैं यकीन नहीं करता, बट कई तरीके से सही भी होती है। न्यूज़ रिपोर्ट्स का मानना है कि शेयर होल्डर ने जो वोटिंग करी है ना, वो अप्रूवल की तरफ करी है, यानी वो चाहते हैं, शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी के अंदर डी मर्जर हो। ये दोस्तों कंपनी की वेबसाइट यानी ऑफिशियल तरीके से तो नहीं कहा गया है, इसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर ऑफिशियल हो जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है उससे पहले न्यूज़ रिपोर्ट्स का मानना है कि शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है टाटा मोटर्स का डी मर्जर। ये दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर सच नहीं होती है, 50-50 होता है, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, 50-50 है। तो अभी तक का जो अपडेट है कि वोटिंग रिजल्ट का वेट करना है, कुछ नहीं करना है भाई। 2 दिन का, आज का दिन चला जाएगा, कल का दिन चला जाएगा, कल आपको मिल ही जाएगा। कल आई थिंक आपको 7-8 बजे भी मिल सकता है। उसके बाद 9 मई को भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, वोटिंग रिजल्ट, कि अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो न्यूज़ रिपोर्ट्स का मानना है कि अप्रूव हो चुका है, ये अभी तक की अपडेट है। उसके बाद इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया। इससे क्या बेनिफिट होगा टाटा मोटर्स को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि जो अग्रीमेंट है
ये फाइनलाइज हुआ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ट्रेड डील इंश्योर करेगा कि 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट विल बी टैक्स फ्री, यानी जो भी हमारा इंडियन एक्सपोर्ट होगा, यानी हम लोग जो भी वहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे वो होगा टैक्स फ्री। वाइल द इंडियन इम्पोर्ट ड्यूटी विल ऑल्सो बी रिड्यूस सब्सटेंशियली, यानी जो इंडियन ड्यूटीज़ है, यानी यूके से कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पर आता है तो उसकी जो ड्यूटी होती है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी, उसको बहुत ही कम कर दिया जाएगा। अब इससे टाटा मोटर्स विल बेनिफिट एज अ टैक्स इज सेट टू बी रिड्यूस, यानी टाटा मोटर्स का जो टैक्स का सेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा और इम्पोर्ट प्राइस भी कम पे करना पड़ेगा जैगवार और लैंड रोवर के प्रोडक्ट्स के अंदर। सो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों टाटा मोटर्स के लिए, यानी इंडिया और यूके का डील आप कह सकते हो टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि दो तरीके के बेनिफिट मिल रहे हैं ना, एक आपको टैक्स में छूट मिल रहा है, एक आपको इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर छूट मिल रहा है। तो आपका जो मार्जिन है ना ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बड़ा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा कंपनी के, आप कह सकते हो नंबर्स के अंदर। सो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है टाटा मोटर्स को लेकर। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।